आखिर वो घड़ी आई गई जिसमें अयोध्या में हमारे श्री राम जी स्थापित होंगे। 22 जनवरी 2024 में राम जी की स्थापना होगी और प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, ये तो सभी को पता है, पर राम मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज हम आपको बताएंगे जो आपको नहीं पता होगी। राम मंदिर हमारी जीत ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले समय में एक सनातन को प्रोत्साहन देने वाली एक राम मंदिर की स्थापना होने के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी भी भगवान श्री राम के बारे में जान पाएंगे और सनातन धर्म जिंदा रहेगा और इसे कोई नहीं मिटा पाएगा। और राम मंदिर के नीचे एक कैप्सूल छुपाया गया है जिसमें राम मंदिर के सभी प्रकार के सबूत रखे गए हैं, क्योंकि आगे जाने वाले टाइम में हमको कोई ना बोल सके कि यह राम मंदिर हमारा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेज और कुछ रामायण जैसी इस कैप्सूल में रखे गए हैं जिसके कारण आगे जाके भी हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे। राम मंदिर का काम कितने दिनों से चल रहा था जैसे कि आपको पता ही है। राम मंदिर का जो कार्य है जिसमें जो मिट्टी लगी है वह अलग अलग तीर्थ स्थानों से लाई गई है और वहाँ राम मंदिर की स्थापना की गई है। और राम मंदिर में जो ईंटें लगाई गई है उस सब ईंटों पर राम जी का नाम लिखा गया है। कितनी अच्छी बात है कि राम जी के नाम से ही मतलब उनका मंदिर बन रहा है। और ऐसी लोहे जैसी पदार्थ ऐसी चीज़ों से राम मंदिर की स्थापना नहीं हुई है, मतलब कि जो प्योर मिट्टी और पत्थर से बनी है, जिसके कारण जो है राम मंदिर बहुत समय तक जिंदा रह सके और कोई इसे तोड़ ना सके। इस प्रकार राम मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर की स्थापना बड़ी धूमधाम से होगी, ना कि अयोध्या में बल्कि पूरे भारत में। पूरे भारत में दिवाली मनाई जाएगी राम मंदिर के दिन और दिए जलाए जाएंगे, जिसके कारण सभी एक दिवाली जैसा माहौल बनेगा हर जगह। और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण हम पूरे साल में 2 दिवाली बनाएंगे। तो राम जी आने वाले हैं फटाफट से अयोध्या में और राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। यह कोई मामूली स्थापना नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा है जिसमें बहुत सारे हवन कुंड जलाए जाएंगे और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे और वहाँ स्थापना करेंगे। तो 22 जनवरी 2024 को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और पूरे भारतवासी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सनातन धर्म की जीत हुई और वहाँ राम मंदिर बना। इसके लिए बहुत सालों से बहुत लोगों ने कुर्बानी भी दी है और कुर्बानी देने के बाद आज देखो राम मंदिर जो हमारा हुआ और मस्जिद ना बनी वहाँ। मस्जिद ना बनने के बाद वहाँ राम मंदिर बन रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इतने समय तक ये केस चला और आखिरकार हमारी जीत हुई, तो ये भगवान श्री राम का ही एक सबूत है कलयुग में। और हम एक ऐसी पीढ़ी है जिसमें हम श्री राम जी का मंदिर बनते देख रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है राम मंदिर की स्थापना हो रही है और हम उसे देख पा रहे हैं। ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। हाल ही में दोस्तों की जैसे गिद्धों का झुंड जो है अयोध्या में पहुंच गया था और कोई बहुत सारे जानवर और बंदर और वो सब अयोध्या में पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे वानर सेना भी अयोध्या में पहुंच रही है। इसी प्रकार क्या दोस्तों आपको पता है राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई और कहाँ सिलेक्ट की गई? राम मंदिर का मूर्ति बनाने का काम 3 लोगों को सौंपा गया था। 3 लोगों में से एक राजस्थान के सत्यनारायण पांडे और 2 जो है कर्नाटक के थे, जो कि अरुण, एक का नाम था अरुण और एक का नाम था गणेश भट्ट। इन तीनों ने जो है मूर्ति बना के सरकार को सौंपा। इसमें से जो राजस्थान के सत्यनारायण पांडे की मूर्ति जो सिलेक्ट हुई है और उनकी मूर्ति जो है निश्चित की गई है। ये मूर्ति बनाते समय बहुत टाइम लगा और बहुत समय लगा। 6 महीनों के पहले लगातार मूर्ति बनाने के बाद में वह मूर्ति जो सिलेक्ट की गई है। इन तीनों ही मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तीनों मूर्ति में से एक मूर्ति को जो सिलेक्ट किया गया उसमें बहुत सारी विशेषताएँ देखी गई। विशेषता देखने के बाद में इस मूर्ति को सिलेक्ट किया। अगर बात कर ले कि जैसे चमत्कार के हमारे भारत ने राम मंदिर के लिए 500 साल तक लड़ा है, जिसके कारण आज जो है राम मंदिर का काम पूरा हुआ और राम मंदिर जो हमारे हाथों में है। और राम मंदिर की मूर्ति जो है मामूली मूर्ति नहीं होगी, वो भी बहुत तो शानदार तरीक़ों से बनाई गई है। और राम मंदिर की मूर्ति जो है बहुत सारे मंत्रों के द्वारा बनाई गई है। मंत्रों को बोलते बोलते ये जो मूर्ति बनाई गई है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और भगवान जो राम जो है इसमें प्रस्थान करेंगे। राम मंदिर की मूर्ति जो राजस्थान से मंगाई जाएगी। राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने जो बनाई है वो मूर्ति जो स्थापित की जाएगी अयोध्या में। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में बहुत ही समय के बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आपको पता है राम मंदिर का पुजारी कौन होगा, उनका पुजारी कौन होगा, उनकी पूजा कौन करेगा? तो इसका सामना होता है कुछ समय पहले जब सरकार ने राम मंदिर के लिए पुजारी के लिए भर्ती लॉन्च की थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो शामिल हुए थे। कम से कम 3000 लोगों ने उस भर्ती में हिस्सा लिया था। उन 3000 लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया सरकार के द्वारा। मतलब कि इस हमें ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी परीक्षा के तरह ही ये भी एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें बहुत सारे पंडित और बहुत महावैज्ञानिक
लोग वहाँ उपस्थित थे, उसमें उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने जाना उनके बारे में कि कैसा कौन है क्या है, उनको बहुत सारे प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद में एक व्यक्ति को मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया, उसका नाम था मोहित पांडे। मोहित पांडे जो है राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चयन किया गया। उनके जो व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। वो कम से कम 22 की उम्र में ही थे, पर वह बचपन से ही उन लोगों को वेदों का और हर चीज़ों का ज्ञान था। जिस उम्र में बच्चे खेलते थे उस उम्र में उन्होंने रामायण महाभारत ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ जो है पढ़ चुके थे। वह दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बड़े क्रिकेटर और बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टारों को। सनी देओल को भी एक संदेश दिया गया है। सनी देओल ने बताया कि मुझे बहुत खुशी हुई अगर आपने मुझे इस लायक समझा और उन्हें इस समय का बहुत दिनों से इंतज़ार था, ऐसा उन्होंने कहा है इंटरव्यू में। और अक्षय कुमार को भी बुलाया गया है। अक्षय कुमार तो पहले से ही योगदान दे रहे थे, जब राम मंदिर बन रहा था तब उन्होंने एक छोटा सा योगदान दिया था और सोशल मीडिया पर बताया था कि शुरुआत मैंने कर ली है, आप भी थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना सहयोग दो, जिससे हमारा राम मंदिर जो है और अच्छा बने। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली है, जिसके कारण राम मंदिर जो है बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। बड़े बड़े क्रिकेटर को भी बुलाया गया है, विराट कोहली, MS धोनी जैसे बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया है और बुलाया गया है। साउथ के कुछ बड़े एक्टर्स को भी बुलाया गया है कि आप आए वहाँ, जैसे कि रजनीकांत और धनुष और ऐसे बड़े बड़े स्टारों को बुलाया गया है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के घर पे भी इनविटेशन दिया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनका फ़ोटो भी वायरल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है और अलग देशों से भी एक एक लोगों को बुलाया गया है, VIP लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। प्राण प्रतिष्ठा का समय जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है भारत में सब लोग। राम मंदिर का इंतज़ार तो बहुत ही समय से था और यह सपना जो है पूरा होने वाला है और राम मंदिर जो बनने वाला है। राम मंदिर बन जाने के बाद भी राम मंदिर का काम जो है चलेगा, क्योंकि राम मंदिर जो है और भी बड़ा बनने वाला है। अभी तक उसकी 1 मंजिला ही काम हुआ है। 1 मंजिला काम होने के बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, फिर धीरे धीरे जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी उसका काम जो है चालू ही रहेगा और यह विशाल बनता जाएगा। राम मंदिर के कारण अयोध्या में भी बहुत सारा विकसित हुआ है, एयरपोर्ट बनाए गए हैं और रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके कारण दूर दूर से लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सके आसानी से, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अलग अलग राज्य से लोग आ सके, अलग अलग देशों से राज्य से दर्शन करने के लिए आ सके। इसलिए मोदी जी ने बहुत सारा सोच समझ के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी बनाया है, जिसके कारण सभी को राम मंदिर के दर्शन करने का मौका मिल सके। पर यह मौका प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं मिलेगा। यह मौका जब मिलेगा जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में वहाँ लोग आ जाएंगे और उनके द्वार जो है खुल जाएंगे, फिर कोई भी व्यक्ति उनके दर्शन कर सकता है। बहुत दोस्तों खास दिन होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा के दिन। यह जो तारीख जो है 22 जनवरी, यह हमारे इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन हमारे राम मंदिर की स्थापना हुई है और आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है इनको पढ़ेंगे, राम मंदिर ऐसे बनाए जाते थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हम कितने किस्मत वाले हैं जिसमें हमारे जन्म के समय ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की गई। हम बड़े सौभाग्यशाली है जिससे हमें ये सब आंखों के सामने हम देख सकते हैं। और राम मंदिर में बहुत सारे चमत्कार भी देखे जा रहे हैं, जिसके कारण राम मंदिर में और ही ज़्यादा उत्साह बढ़ गया। हाल ही में अयोध्या में बहुत सारे चमत्कार देखे जा रहे हैं। चमत्कार के साथ साथ एक नया चमत्कार सामने आया है, जिसमें ऐसा है कि कुछ मजदूर जो है काम कर रहे हैं। ये 10 जनवरी की बात है, तो काम कर रहे होते हैं तो एक मजदूर जो होता है सुरेश नाम का, उसे पुस्तक विमान जो है दिखता है। तो बात कुछ ऐसी है कि रात के देर तक वो सुरेश नाम का व्यक्ति जो है जागता रहता है, तो फिर उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद में जो मंदिर के परिश्रम में है वहाँ उसे कोई चमकीली चीज़ दिखाई देती है। चमकीली चीज़ दिखाई देती है तो वो वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद में वह कुछ ऐसा देखता है कि वह पुष्पक विमान की जरा कुछ खड़ा है और इसमें से तेज़ रोशनी आ रही थी। वह देखकर एकदम बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में यह घटना जो है वो सभी को बताता है और बहुत सारे लोगों ने पुष्पक विमान जो देखा है, ऐसा माना जा रहा है। ये बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं अयोध्या में जैसे हाल ही में बहुत सारे हमने चमत्कार सुने हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है जिससे आपके भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग सोच में है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज कैसे हो रहा है। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे जा रहे हैं। यह शुभ संकेत है राम मंदिर के बन जाने की। आज जो है अयोध्या में सबकी नज़र जो टिकी हुई है और ऐसे ऐसे चमत्कार देखे जा रहे हैं जिससे हम भगवान का संकेत समझ सकते हैं। ये सब चमत्कार से हम मान सकते हैं कि भगवान श्री राम जो है असली में अयोध्या में जन्मे थे। अयोध्या जो जन्मभूमि है भगवान श्री राम की,
इसलिए भगवान श्री राम जी का मंदिर वहाँ बना है। हमने 500 साल तक इसके लिए लड़ाई की और हमने ये जीत लिया है। पुष्पक विमान की जो रामायण में भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें बताया गया है। रामायण में जो पुष्पक विमान था वो रावण का था, जो कुबेर उन्होंने छीना था लंका के समेत। जो लंका और जो पुष्पक विमान था वो पहले कुबेर जी के थे। कुबेर जी के होने के बाद में वह रावण ने जो छीन लिया था। फिर रावण ने छीनने के बाद में राम जी ने रावण का वध किया, तो पुष्पक विमान में ही वह अयोध्या आए थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। पुष्पक एक ऐसा यंत्र है जो हवा में उड़ता है। यह हमारे जैसे हेलीकॉप्टर और ये सब है ऐसे माने जाते हैं, पर वो सब अलग है। पर उस टेक्नोलॉजी को अलग ही तरीके से बनाया गया है। वो हवा और वायु से उड़ता है ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है। जैसे कि अयोध्या में जो है गिद्धों की झुंड भी बहुत सारे देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जटायु के जो वंशज है वो आए हैं भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। और बहुत सारे बंदर भी जो है देखे गए हैं अयोध्या में। अयोध्या में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिससे लोग जो है अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। वैसे आप भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम और लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। राम जी तो पुरुषोत्तम है, उनके प्राण प्रतिष्ठा में ये सब तो होना ही था। और वानर सेना और इन सब के तो बड़े बड़े रोल है रामायण में। इनकी वजह से राम सेतु ना बन पाता, इसलिए धीरे धीरे जो वानर सेना भी आने वाली है अयोध्या में, जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी। भगवान श्री राम आए और वो ना आए तो ऐसी बात कभी हो सकती है क्या? और अयोध्या में सभी का जाना तो उचित नहीं है, पर कुछ महत्वपूर्ण वीआईपी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल करने के लिए न्योता दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बड़े बड़े देशों से भी एक एक व्यक्ति को बुलाया गया है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। और भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। और राम मंदिर की प्रसाद जो आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हो। एक वेबसाइट आई है, वेबसाइट का अगर नाम जानना है तो कमेंट में मुझे वेबसाइट में नाम बोलिए, मैं उस कमेंट में आपको बता दूंगा कि वो वेबसाइट कौन सी है। आप कमेंट करके बताइए, जिससे आप घर बैठे बैठे भगवान श्री राम जी की अयोध्या की प्रसाद जो मंगा सकते हैं। बस उसका डिलीवरी चार्ज लगेगा कुछ, वो आपको देना पड़ेगा, बाकी प्रसाद जो है फ्री है।